बच्चों, आज हम लोग ये डिफरेंस पढ़ेंगे, कोलाइड, सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस नेचर। इनके नेचर में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? इनका जो होमोजीनस नेचर होता है और ट्रू सॉल्यूशंस का, और कोलाइडल सॉल्यूशंस का दिखते तो होमोजीनस है बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनस। जब हम उनको उसमें देखते हैं माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, तो उनके पार्टिकल्स अलग अलग दिखते हैं, यानी हेट्रोजीनस दिखते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग दिखते हैं। और सस्पेंशंस जो हैं वो हेट्रोजीनस होते हैं। ये देखिए हमारे पास ये ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें होमोजीनस दिख रहा है पार्टिकल्स सभी। ट्रू सॉल्यूशन में ये होमोजीनस है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये देखिए अल्कोहल एंड वाटर का सॉल्यूशन है, ये भी होमोजीनस है, दिख रहा है। तो ये इसके नेचर में ये हमारे पास देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये अभी ऐसे देखने में आपको दिख रहा है कि ये कैसे हैं, होमोजेनस जैसे दिख रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनस। अगर हम इनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये हमको इनके पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देंगे, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। देन सस्पेंशन का नेचर कैसा है? सस्पेंशन हेट्रोजीनस होता है, क्लियरली आपको दिख रहा है। देखिए मेरे पास सैंड का ये सॉल्यूशन है, ये कैसा है? हेट्रोजीनस है, सॉल्यूट अलग दिख रहा है, सॉल्वेंट अलग दिख रहा है, कितना भी हम मिक्स करेंगे। तो समझ में आ गया अंतर? नेचर में क्या अंतर है? ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजीनस, सस्पेंशंस आर seems to be homogeneous but actually they are heterogeneous and ये कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना। कोलॉइडल सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? seems to be homogeneous, दिख रहा है homogeneous but actually they are heterogeneous, and suspension are heterogeneous, ठीक। so this is the difference in nature. Now second one difference is the visibility. visibility में क्या difference है? देखिए particles cannot be seen by naked eye और by microscope, यानी जो ट्रू सॉल्यूशन है उनमें हम पार्टिकल्स को अगर देखना चाहें तो ना तो वो हमें नेकेड आई से दिखाई देंगे ना माइक्रोस्कोप से, दे कैन नॉट बी विजिबल। देन कोलॉइड्स का क्या है? पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई बट कैन बी सीन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, या ठीक है, इसके पार्टिकल्स ऐसे नॉर्मली हम नहीं देख सकते हैं, किसके? कोलॉइडल सॉल्यूशंस के, बट अंडर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इनके पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक। देन सस्पेंशन, सस्पेंशन में पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आई। दिख रहा है आपको, इसके पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं ना कि ये है सॉल्यूट पार्टिकल्स। इसमें नहीं पता चलता है कि कौन सा पार्टिकल है सॉल्यूट का, कौन सा सॉल्वेंट का, ठीक। देन नेक्स्ट वन इज द अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस क्या? देखिए जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो क्लियर होते हैं और विजिबिलिटी होती है उनमें, क्लियर और विजिबल होते हैं। ऐसे देखिए ट्रू सॉल्यूशन हमने यहाँ रखा है तो आपको यहाँ से देख रहे होंगे तो ब्लैक बोर्ड के पीछे का दिखाई दे रहा होगा ट्रू सॉल्यूशन में से होकर के, मतलब इनमें क्लियर होते हैं और ये विजिबल होते हैं। ये देखिए दिख रहा है आपको, विजिबिलिटी है इनके अंदर से होकर के, अगर आप देखना चाहें तो दिख रहा है ब्लैक बोर्ड के दूसरी तरफ का, देख पा रहे हैं? तो ये इसकी विशेषता हो गई, कैसे होते हैं? क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। और जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं? ये देखिए ये ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, यानी इनके इधर से होकर के हल्का हल्का एकदम दिखेगा, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। ऐसा भी नहीं कि एकदम नहीं दिखेगा, लेकिन एकदम बिल्कुल हल्का सा दिखेगा। ये भी ट्रू क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। देन सस्पेंशन, सस्पेंशन ओपेक होते हैं, इनसे होकर के हमको नहीं दिखेगा। जैसे ये सस्पेंशन हमने बनाया है बालू का, आपको यहाँ पर इसका नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो सस्पेंशन कैसे होते हैं? ओपेक होते हैं, मतलब हम यहाँ से देखेंगे तो दूसरे साइड का हमको नहीं दिखाई देगा सस्पेंशन से। द नेक्स्ट वन इज द फिल्टरेबिलिटी। पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। सॉल्यूशन के पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं। इसके पहले हम एक और, ये फिल्टरेबिलिटी पढ़ने के पहले ये पढ़ लें, फिर हम बाद में, क्योंकि फिल्टरेबिलिटी में हमको फिल्टर करना पड़ेगा,
तो फिल्टर करने के लिए हम इसका सेटल डाउन वाला पहले प्रॉपर्टी पढ़ लें, फिर फिल्टर कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। देखिए, तो पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, दैट इज ट्रू सॉल्यूशंस आर स्टेबल। यानी ट्रू सॉल्यूशंस स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कितनी भी देर तक रखे रहें, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उनके पार्टिकल्स जा कर के बॉटम में बैठ जाएँ, सेटल डाउन हो जाए। तो इनमें इनके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशंस आर स्टेबल। ट्रू सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। जैसे ये रखा हुआ है, तब से आए हैं आपके सामने, इनके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं हुए। यहाँ पे देखिए, इथाइल अल्कोहल और पानी का सॉल्यूशन है, पार्टिकल्स कोई सेटल डाउन नहीं हुए, कहीं नहीं दिख रहा है आपको। लेकिन देखिए, ये हमने अभी आपके सामने चलाया था, फिर भी ये सेटल डाउन हो गया, हो गया। तो ध्यान रखिए, पार्टिकल्स सेटल डाउन हो गए, इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है। कितना भी आप इसको चला लेंगे, सॉल्वेंट अलग जाएगा, मतलब इट इज़ नॉट स्टेबल। यानी सस्पेंशंस आर नॉट स्टेबल, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं, ट्रू सॉल्यूशंस आर स्टेबल। स्टेबल से मतलब समझ गए, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल उनके अलग अलग नहीं होंगे। ऑन स्टैंडिंग, ऑन स्टैंडिंग मतलब अगर हम इसको रख दें अनडिस्टर्ब, बिल्कुल ना छुएं, हिलाएं नहीं, डुलाएं नहीं, ऐसे बिना हिलाए डुलाए रख दें, तो इनके पार्टिकल सेपरेट नहीं होंगे। इसका मतलब जो ट्रू सॉल्यूशन है और जो सस्पेंशन है वो कैसे हैं? स्टेबल सॉल्यूशन है। क्यों है स्टेबल? क्योंकि पार्टिकल्स सोल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ऑन स्टैंडिंग। देन नेक्स्ट वन इज द, ये हो गया पार्टिकल्स साइज का। पार्टिकल्स सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, इसका मतलब सस्पेंशन आर नॉट स्टेबल। अब हम फिल्टरेबिलिटी, मतलब जो ये छोड़ दिया था उसको देखते हैं। फिल्टरेबिलिटी में क्या है? पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर ट्रू सॉल्यूशन। यानी ट्रू सॉल्यूशन में अगर हम छानेंगे, सपोज हम ये कॉपर सल्फेट आपको छान करके दिखा रहे हैं, देखिए आपके सामने फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर करने के लिए हमने ये इसको फनल, ये फनल है, हाँ, और फनल में हमने ये फिल्टर पेपर रखा हुआ है। ये फिल्टर पेपर है हमारे पास, मैं और दिखाती हूँ आपको। और ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, फनल रखा हुआ है ऊपर, इसमें फिल्टर पेपर डाला हुआ है। कैसे डालेंगे फिल्टर पेपर, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। फिल्टर पेपर एक्चुअली ये ऐसे होता है। फिल्टर पेपर से जब भी हम कोई चीज़ फ़िल्टर करते हैं तो फ़िल्टर करने का तरीका क्या है? पहले फ़िल्टर पेपर को ऐसे फ़ोल्ड किया, फिर ऐसे फ़ोल्ड किया, है, ऐसे फ़ोल्ड किया, उसके बाद 3 पार्ट एक तरफ और 1 पार्ट एक तरफ, ऐसे कर लिया। ये 3 पार्ट, ये 1 पार्ट। उसके बाद इसको हम इसमें लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे कि ये जो फ़िल्टर पेपर है और फनल है, इसकी वॉल के बीच में कहीं भी एयर नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम इसको पेपर को यहाँ सेट करेंगे। ऐसे सेट कर लिया, अब हम इसको फ़िल्टर करेंगे, ठीक। तो ट्रू सॉल्यूशन को हम इसमें फ़िल्टर कर रहे हैं। देखिए आपके सामने कॉपर सल्फेट को फ़िल्टर कर रहे हैं, क्या होता है? ये है, इसका मैंने अलग किया। अब इसका फ़िल्टर पेपर देखिए, यहाँ पे कोई रेसिड्यू आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, फ़िल्टर पेपर के ऊपर कोई रेसिड्यू नहीं है। यानी और अच्छे से देखना है तो यहाँ इसको निकाला मैंने, आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कोई रेसिड्यू नहीं है फ़िल्टर पेपर के ऊपर, नो रेसिड्यू। यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल सभी कैन पास थ्रू द फ़िल्टर पेपर। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कोई 4 प्रॉपर्टी दे दी जाती हैं कि फिल्टरेबिलिटी, स्टेबिलिटी या विजिबिलिटी, इनके बेस पर डिफरेंशिएट करिए ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इनको कोलाइड्स, ठीक। तो ट्रू सॉल्यूशंस में क्या देखा आपने? फ़िल्टर करने पर सॉल्यूशन, सॉल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अब हम देखते हैं, इसको लेते हैं। कोलाइडल में क्या होता है? फिल्टरेबिलिटी पर, हाँ, फिल्टर करने पर, तो इसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर हो गया। देखिए यहाँ पर आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इसके देख पा रहे हो?
नहीं दिख रहे हैं, और इसको निकाल कर भी देखते हैं। ये देखिए, कुछ भी रेजिड्यू नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ फिल्टर होकर के नीचे आ गया, यानी पार्टिकल्स पास थ्रू द सिंपल फिल्टर। ये जो फिल्टर पेपर है इसको सिंपल फिल्टर पेपर कहते हैं, ठीक है। देन हम फिल्टर करते हैं सस्पेंशन। ये सस्पेंशन में क्या है देखिए, ये सस्पेंशन है हमारे पास, इसको फिल्टर करते हैं। ये सस्पेंशन फिल्टर हो रहा है। जब तक ये सस्पेंशन फिल्टर हो रहा है हम दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसमें, ये ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, डू नॉट शो ब्राउनियन मूवमेंट। एक्चुअली जो पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं रैंडमली। जैसे क्लास में टीचर नहीं होता है तो बच्चे लोग यानी आप लोग इधर से उधर, इसकी बेंच से उसकी बेंच, उसकी बेंच से उसकी बेंच मूव करते रहते हो, दैट इज द ब्राउनियन मोशन, है ना। उसी तरीके से पार्टिकल्स भी ब्राउनियन मोशन करते हैं। तो किसके करते हैं, सिर्फ कोलॉइडल पार्टिकल्स के, कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस के भी नहीं करते और सस्पेंशन के भी नहीं करते, ठीक है। तो ना तो ट्रू सॉल्यूशंस के ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं, नो डू नॉट शो ब्राउनियन मूवमेंट, ना ही सस्पेंशन के करते हैं, लेकिन कोलॉइडल के शो ब्राउनियन मूवमेंट। क्वेश्चन आता है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं, उसका कारण क्या है। उसका कारण यही है, कोलॉइडल पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे को टकराते रहते हैं, अनबैलेंस्ड जो कोलिजन होती हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में, इसीलिए वो सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं, ठीक। द नेक्स्ट वन है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट नॉट शो, टिंडल इफेक्ट यानी कौन, ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट नहीं देते हैं और कोलॉइडल सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट देते हैं और सस्पेंशंस टिंडल इफेक्ट देते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस केवल नहीं देते, ये भी देते हैं और ये भी देते हैं। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स। जब लाइट पार्टिकल्स के ऊपर पड़ती है तो पार्टिकल्स उनको स्कैटर कर देते हैं, इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो एक्चुअली उसका रीज़न ये है, टिंडल इफेक्ट का कारण क्या है, क्योंकि पार्टिकल्स अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशंस में टिंडल इफेक्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस का पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है कि वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। एक्चुअली पार्टिकल साइज हमको यहाँ सबसे पहले लिखना चाहिए था, मैं भूल गई। ये जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हो, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइड, सस्पेंशन, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। पार्टिकल के बेस पर हमने इन पार्टिकल साइज के बेस पर, इनमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बेस पर हमने इनको क्लासीफाई किया है, ट्रू सॉल्यूशंस में, कोलॉइडल में और सस्पेंशन, ठीक है। तो पार्टिकल साइज अभी हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कोलॉइड्स टिंडल इफेक्ट देते हैं और हेट्रोजिनस ये सस्पेंशन जो है ये टिंडल इफेक्ट देते हैं। टिंडल इफेक्ट होता क्या है आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन है, अभी दिन है, रोशनी है, लाइट है तो आपको नहीं दिखेगा ये इफेक्ट, अंधेरे में ये ज़्यादा अच्छे से आपको दिखता है। तो इसमें अगर हम लाइट बीम डालें किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में होकर के लाइट बीम डालते हैं, तो जो इसका पाथ है, लाइट बीम यहाँ से लेकर के इस पार जाएगी और उधर जाएगी, तो इसके अंदर इसका पाथ दिखेगा आपको, इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। विजिबल, इसका जो लाइट बीम है, लाइट बीम का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। अभी आपको नहीं दिखेगा ये, आप घर में करके देखिए, टॉर्च से रात में देखिए, कांच के ग्लास में लेकर के दूध या सोप सॉल्यूशन, तो आपको दिखेगा। नहीं तो आप घर में कभी देखा होगा, कमरा एकदम बंद है और उसमें थोड़ा सा छेद है, कहीं से अंधेरा, खिड़की से रोशनी आ रही है, तो वो एक लाइट बीम जैसी आपको अलग पूरे कमरे में आती हुई दिखाई देती है, दैट इज़ द टिंडल इफेक्ट, उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। यानी लाइट बीम का पाथ, जब लाइट बीम जब कोलॉइडल सॉल्यूशन में से होकर के पास हो रही है,
लाइट बीम जब कोलॉइडल सॉल्यूशन में से होकर के पास हो रही है तो इसका पाथ विजिबल हो जाता है, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है ना। तो ये टिंडल इफेक्ट क्यों शो होता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, कोलॉइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन। ये क्यों नहीं देते हैं टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि इनके पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है। तो अब आते हैं इनके पार्टिकल साइज पर बात। ये हमारा फिल्टर हो रहा है, ठीक है, फिल्टर हो गया, थोड़ा बहुत इसमें सॉल्वेंट और बचा है, धीरे धीरे फिल्टर हो रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ फिल्टर होने पर यहाँ क्या कंडीशन बनी। फिल्टर होने पर फिल्टर पेपर के ऊपर आपको कुछ दिख रहा है बचा रेजिड्यू। ये जो फिल्टर पेपर के ऊपर बचा इसको हम रेजिड्यू बोलते हैं, रेजिड्यू, है ना। तो क्या बोलते हैं? रेजिड्यू। एक शब्द याद करिए, सीखिए नया, रेजिड्यू। तो यहाँ क्या था? नो रेजिड्यू ऑन फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर पे आपको कोई रेजिड्यू ना तो ट्रू सॉल्यूशन या कोलॉइडल सॉल्यूशन के केस में भी नहीं मिला और ना यहाँ मिला आपको, नो रेजिड्यू ऑन फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर पे आपको कोई रेजिड्यू नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर सस्पेंशन के केस में रेजिड्यू इज फाउंड ऑन फिल्टर पेपर। आपने इसे लिख लीजिए, है। तो सस्पेंशन के केस में आपको रेजिड्यू मिला। देखिए क्या, ये हमारा पूरा फिल्टर हो गया है सस्पेंशन। आपको दिख रहा होगा इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स डले हुए, और अच्छे से हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा निकाल करके। सॉल्यूट पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए, है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट, सॉल्वेंट, मीन्स ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब आते हैं हम लोग पार्टिकल साइज पर, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ए प्लस ग्रेड की इम्पोर्टेंट है, यानी होमोजीनस हेट्रोजीनस वाला, और ये सेटलिंग डाउन वाला ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ए प्लस ग्रेड का ब्राउनियन मूवमेंट भी ए प्लस ग्रेड का इम्पोर्टेंट है, टिंडल इफेक्ट भी ए प्लस ग्रेड का इम्पोर्टेंट है, और ये फिल्टरेबिलिटी के आधार पर बताइए। और द नेक्स्ट वन इज द पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज वाला भी पॉइंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ए प्लस ग्रेड का ही है। ट्रू सॉल्यूशंस में पार्टिकल साइज होता है 1 nm से कम, ठीक है। वन नैनोमीटर, यानी लेस देन 1 nm, ठीक है। कॉलॉइड्स में पार्टिकल साइज इज इन बिटवीन 1 nm to 100 nm। सस्पेंशन में पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 100 nm, यानी ग्रेटर देन 100 nm।
यहाँ पे पार्टिकल साइज लेसर देन है, ध्यान दीजिए बच्चों। सॉल्यूशन में यहाँ क्लिक कर लीजिए, करेक्ट करिए। पार्टिकल साइज लेसर देन 1 nm, पार्टिकल साइज सॉल्यूशन का 1 nm से कम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों है, व्हाट इज द रीजन। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आपको करना है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस का रीजन क्या है, क्योंकि इनके पार्टिकल साइज डिफरेंट है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट। पार्टिकल में साइज में डिफरेंट होने के कारण इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो गई हैं। तो एक्चुअल जो डिफरेंशिएशन है ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। देन एक और प्रॉपर्टी इसकी बचती है इलेक्ट्रोफोर्सेस, हालांकि ज़्यादा 9th में इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बट बड़ी क्लास में इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिए। हाँ, इलेक्ट्रोफोर्सेस ये होता है कि अगर हम कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें यानी बैटरी लगाएं तो उसके पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोड की तरफ, उसी को हम इलेक्ट्रोफोर्सेस कहते हैं। ये प्रॉपर्टी केवल कोलाइड्स में पाई जाती है, ना तो ट्रू सॉल्यूशन में पाई जाती है और ना ही सस्पेंशन में पाई जाती है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन do not show electroforces, ठीक है। colloidals show electroforces, ठीक। and suspension do not show electroforces, ठीक है। electroforces क्या होता है, मूवमेंट ऑफ colloidal particles towards oppositely charged electrode when electric field is applied to it. applied to it, ठीक है। तो ये दक्षिणा या पीसा के लिए इलेक्ट्रोफोर्सेस क्या है, 9th के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, बाकी 9th के लिए डिफरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।